किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाँ जी, तो देखा आपने, ये हमारे किसान मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, तोमर साहब, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। दो बात इन्होंने कही, इस वीडियो में आपने देखी। एक, इन्होंने कहा कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है, किसान भाई गुमराह ना हो, और दूसरा इन्होंने कहा है कि एपीएमसी को हम किसी तरीके से कमजोर नहीं कर रहे हैं, चिंता ना करें, एपीएमसी रहेगा, हम थोड़ी ना कमजोर कर रहे हैं। ये दो बात इन्होंने कही। इन दोनों बातों की जरा मैं सही पुष्टि कर दूं। मैं भारत को बताना चाहता हूं, भारत के किसानों को बताना चाहता हूं कि तोमर साहब जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर है, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, एब्सोल्यूट व्हाइट लाइज बोल रहे हैं, और मैं बताता हूं कैसे और क्यों। एमएसपी की बात हुई, इन्होंने कहा एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन 3 कानूनों में क्या इन्होंने लिखा है कि एमएसपी रहेगा? जवाब है नहीं। दूसरा, इन 3 कानूनों के अनुसार प्राइवेट प्लेयर्स यानी अंबानी, अदानी, फलाना ढिमाका एक किसान भाई से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। जब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक दो पार्टीज के बीच पे, तो उसमें एमएसपी कहां से आया? अनलेस कानून में हो कि एमएसपी होना जरूरी है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी नहीं आएगा। यही फैक्ट है, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बड़ा इसमें क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं, कह रहे हैं एपीएमसी हम वीक नहीं कर रहे हैं, हम तो प्राइवेट मंडी लगा रहे हैं, एपीएमसी तो स्टेट सब्जेक्ट है, एपीएमसी भी रहेगा। तो मैं बता दूं ये वीक कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं फार्मर भाइयों से और भारत से। कैसे बताता हूं। प्राइवेट मंडीज जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं इन नए कानूनों में, उन प्राइवेट मंडियों में टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, टैक्स की एग्जेम्पशन मिल रही है। वेयरएज एपीएमसी पे 6% तक टैक्स लगता है। समझिए। अब मुझे बताइए, एक जगह जहां टैक्स लग रहा है खरीद फरोख्त पे, दूसरी जगह जहां पैरेलली एक प्राइवेट मंडी चलेगी जहां टैक्स नहीं लगेगा, तो खरीद फरोख्त ज्यादा कहां होगी? ऑब्वियस है प्राइवेट मंडी में होगी। अब आप कहेंगे चलिए जब टैक्स नहीं लग रहा है प्राइवेट मंडी में खरीद फरोख्त अच्छी होगी, तो प्रॉब्लम क्या है? फार्मर का फायदा ही होगा। मैं कह रहा हूं जी हां, फार्मर का फायदा होगा, लेकिन शुरू के सिर्फ 3-5 साल। जैसे ये हर कॉर्पोरेट टिपिकली इनका एमओ होता है, कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी। ये 3-5 साल मार्केट को कैप्चर करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए सस्ते दाम देते हैं, मुंह मांगी कीमत देते हैं, ताकि मार्केट एक बार कैप्चर हो जाए, इनकी मोनोपोली हो जाए। यानी ये 3-5 साल मुंह मांगी दाम देंगे प्राइवेट मंडी में, ताकि जो एपीएमसी पैरेलली चल रहा था, जो स्टेट सब्जेक्ट है, जहां टैक्सेशन भी होता है, जहां एमएसपी भी होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। एक बार एपीएमसी खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया 2-3-4 साल में, उसके बाद ये अपने दाम राइज करेंगे। इसके बारे में मैं बराबर बताते जा रहा हूं आप लोगों को। हर कॉर्पोरेट, चाहे वो फिरंगी कॉर्पोरेट बाहर से आए, चाहे इंडियन कॉर्पोरेट हो, वो ऐसे ही करता है। शुरू में बहुत अच्छी डील्स और मुंह मांगे दाम देता है, मार्केट को कैप्चर करता है, दूसरा मार्केट कंपटीशन को खत्म कर देता है, एक बार खत्म कर देता है, फिर अपना
अपने पूरा चाल चलन, अपने दाम वगैरह सब बढ़ा देता है और गड़बड़ करता है और एक्सप्लॉइट करता है। कहने का मतलब 2-4 साल किसान को चांदी देगा, सोना देगा और उसके आने वाले 40 साल तक किसान को फोर्स करेगा कि ये जो 10 से 14 हजार किसान भाई हर साल सुइसाइड करते हैं, वो 10,000 ना रह जाए, 1 लाख हो जाए, 14,000 ना हो, 1,40,000 हो जाए। यही फैक्ट है। ये जो पूरा कह रहे हैं ना तोमर साहब, नहीं एपीएमसी तो स्टेट, अरे स्टेट सब्जेक्ट से क्या है, जब आप सेंट्रल 9 लॉ में पैरेलल मंडी चला देंगे एपीएमसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यही फैक्ट है, नहीं कंपीट कर पाएगा, सीधी सी बात है। और एपीएमसी से लिंक्ड है एमएसपी, प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने एपीएमसी डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद देखिए दे दनादन गया। ये जो फार्मर सुसाइड होते हैं 10 से 14 हजार हर साल, ये बढ़ जाएंगे 10 गुना, मैं बता दूं। और वो फार्मर जो आज अपनी जमीन का हकदार है, मालिक है, कल उसको डांस करना पड़ेगा टू द ट्यून्स ऑफ दीज कॉर्पोरेट्स। तोमर साहब गुमराह कर सकते हैं देश के कुछ लोगों को। यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और मेरे को तो नहीं कर पाएंगे साहब, मेरे को तो नहीं कर पाएंगे। मेरे किसान भाइयों, मेरे भारत के सभी वासियों, ये जो 3 किसान कानून है, ये किसानों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट्स के लिए है। ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आप सही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई जारी रखें, पीसफुल लड़ाई रहे लेकिन जारी रहे। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, मेरी पीआईएल ऑलरेडी इन 3 कानूनों के खिलाफ है और उससे पहले भी 2-4 और पीआईएल भी भाइयों ने डाली है, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं। अल्टीमेटली इसमें सुप्रीम कोर्ट में जीत हमारी होगी, हम लोग जीतेंगे। साथ ही साथ लेकिन आप लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, डेमोक्रेटिक मीन्स से, पीसफुल मीन्स से आपका प्रोटेस्ट चले। और मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। मैं, मेरी टीम, भारत आर्मी, एफएफएआर इंडिया, मेरे सभी सहयोगी, मेरे सभी मित्र, सभी एक्टिविस्ट आपके साथ है। हम लोग अमिताभ बच्चन नहीं है जो एक ट्वीट और फेसबुक पोस्ट ना कर सके। हम लोग जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे आपके लिए, हम लोग कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे आपके लिए, और बराबर जब जब होगा वीडियो बनाते रहेंगे सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे आपके लिए लड़ते रहेंगे। और तोमर साहब, आप होंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन माफी चाहता हूं साहब, आप किसानों के हक की काम नहीं कर रहे हैं, भारत के हक के काम नहीं कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं हमारे सभी भाइयों को। ये हमें मंजूर नहीं है। मेरे देश के किसान, 86 करोड़ किसानों को ये मंजूर नहीं है। जय किसान, जय जवान, जय भारत। अगर भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, अपने सभी मित्रों से शेयर करिएगा, दबा के इसको शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आज भी चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे आपको इस चैनल पे, अनुपम त्रिपाठी के चैनल पे मिलेगा सत्य। देश की जो असली मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, वो आपको बराबर उन पे वीडियोस मिलती रहेगी। और यहां सत्य बोले जाता है साहब, डंके की चोट पे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।